और आज बाबा साहेब नहीं होते तो शायद जितने भी दलित शोषित वंचित समाज के लोग हैं शायद उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो बाबा साहेब हम लोगों के जीवन में रोशनी का प्रकाश जो डाले हैं हमें भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, फूल को कुचल के चले जाते हैं लोग, लेकिन अगर कांटा पे पाँव रखोगे तो चुभेगा जरूर। तो हमें अपनी बेटियों को फूलन देवी बनाना है, फूल नहीं। समता समानता स्वतंत्रता का संदेश देने वाले महाकाव्य तथागत गौतम बुद्ध को नमन। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की चरणों में नमन। क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले जी की चरणों में नमन। बहुजन समाज को सत्ता की गलियारों तक ले जाने वाले माननीय काशीराम साहब जी को नमन। और यहाँ पर हमारे अतिथिगण आए, हमारे सामने जो भी उपासक उपासिकाएं हैं, सभी लोगों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। मैं बाबा साहेब को नमन करना चाहूंगी 4 लाइन से। मैं अपना भीम और बुद्ध के मैं सुबह शाम करती हूँ। मैं अपना भीम और बुद्ध के मैं सुबह शाम करती हूँ। मैं अपना पूरा जीवन मिशन के नाम करती हूँ। हो बाबा साहब के सपनों का बुद्ध में देश अपना। बाबा साहब चाहते थे कि हमारा देश बौद्धमय बने। हो बाबा साहब के सपनों का बुद्ध में देश अपना। मैं भीमराव की बेटी तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तो 4 लाइन बाबा साहब के समर्पित ने मैं सुनाई हूँ। और जहाँ तक कि मैं बताऊँ कि कल 14 अप्रैल है, एक ऐसे मसीहा जिन्होंने हमारी जिंदगी में रोशनी फैलाकर चली गए। और आज बाबा साहेब नहीं होते तो शायद जितने भी दलित शोषित वंचित समाज के लोग हैं शायद उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो बाबा साहेब हम लोगों के जीवन में रोशनी का प्रकाश जो डाले हैं हमें भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो बाबा जब 1 अप्रैल आता है, 1 अप्रैल से लेकर पूरा महीना बाबा साहेब के ही नाम पर होता है। पूरा महीना बाबा साहेब की जयंती लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज हमारी महिलाएं जो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी रही हैं तो बस केवल और केवल बाबा साहेब की बदौलत, किसी की बदौलत नहीं जी रही, बस केवल बाबा साहेब की। आज हमारी मैं पूनम अम्बेडकर जी, रजनी बौद्ध जी आज जो मंच से दहाड़ती हैं, इनके आगे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। तो इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद करूंगी कि ये लोग उतनी दूर से बस केवल हम लोगों के लिए आई हैं कि हमारी महिलाएं जागरूक हो सके, अपने महापुरुषों को समझे, अपने अधिकारों को समझे। क्या ये लोग नहीं महिलाएं हैं? ये लोग मंच से दहाड़ सकती हैं तो आप लोग नहीं दहाड़ सकती? तो सोचने वाली बात है। और मैं नीरज भैया आपसे इजाजत चाहूंगी 2 लाइन और बोलने का, तो अगर इजाजत हो तो बताइए। महिलाओं के लिए समर्पित करूंगी 4 लाइन कि आज हमारी महिलाएं घर में बैठी रहती है, अपने अधिकारों को नहीं जानती। अपने बेटियों को बाबा साहब कहे थे कि जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो सब कुछ ठीक है। बाबा साहब यही कल्पना करते थे कि हमारा समाज शिक्षित हो, अपने अधिकारों को जाने। तो मैं 4 लाइन बोलूंगी। बेटी भीम की हो तुम, भूल कुछ हो नहीं जाए। जो लोग कहते हैं कि हमारे जो लोग महिलाएं कहती कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि बेटी भीम की हो तुम, भूल कुछ हो नहीं जाए। कि मनुआ भी कोई आकर कि तुमको छल नहीं जाए। अगर लूटे कोई इज्जत
निशाना चूक ना जाए, दीवानी फूलन की हो तुम, निशाना चूक ना जाए। तो आज हम महिलाएं जो कहते हैं कि हमारी बेटियां कुछ नहीं कर सकती, अरे क्यों नहीं कुछ कर सकती है? फूलन देवी को आए दिन आज देखते होंगे सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता है, कितना शोषण होता है। आए दिन महिलाओं के साथ कहीं दुष्कर्म हो जाता है, कहीं रेप हो जाता है। तो ये केवल सिर्फ और केवल हमारी महिलाओं की कमजोरी है। आज हमारी महिलाएं अपनी बहन बेटियों को घर में बैठा के रखती है, वो लोग बाहर नहीं निकलने देती। तो सबसे बड़ी कमी है। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पढ़ाओ लिखाओ, और फूलन देवी, माता सावित्री बाई, झलकारी बाई, सभी लोगों को पढ़ाओ। अगर वो फूलन देवी को पढ़ेंगी तो कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है तो हमारे बहन बेटियों के ऊपर हाथ लगाकर वो टच कर सके। अगर वो हाथ लगाएंगी, अगर फूलन देवी को पढ़ी रहेंगी तो फूलन देवी के जैसे वो उनको जवाब दे सकती है। कहते हैं ना, फूल को कुचल के चले जाते हैं लोग, लेकिन अगर कांटा पे पाँव रखोगे तो चुभेगा जरूर। तो हमें अपनी बेटियों को फूलन देवी बनाना है, फूल नहीं, ताकि वो फूलन देवी बनकर वो जवाब दे सके। और मैं 4 लाइन और भी बोलना चाहूंगी। जो लोग कहते हैं कि हमारी चौखटों पे आकर सर झुकाओ, तो मैं 4 लाइन उस पर बोलना चाहूंगी कि तुम्हारी चौखटों पर सर अब रखते नहीं है हम, तुम्हारी चौखटों पर सर अब रखते नहीं है हम। मुझे मालूम है साहब तुम्हें किस बात का है गम, तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी। लोग पहले होते थे ना, तो बंदूक दिखा के डरा के अपना जो काम करवाना होता है करवा लेते थे। लेकिन आज का जो समाज है, जो शोषित दलित वंचित लोग हैं, वो समझ चुके हैं, संविधान को जान चुके हैं, अपने अधिकारों को जान चुके हैं। तुम्हारी चौखटों पर सर अब रखते नहीं है हम, मुझे मालूम है साहब तुम्हें किस बात का है गम, तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं है हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं है हम। और मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करती हूँ, काफी समय ले ली हूँ। जय भीम। थोड़ा सा आवाज का एनर्जी दे दो और तालियों का भी थोड़ा सा, हाथों को भी कष्ट दे दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम।